गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। और कंप्यूटर पार्ट्स में आज हम पढ़ेंगे कीबोर्ड एंड सीपीयू। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास क्या है। यहाँ पर देखिए आपको ऐसे एक पिक्चर दिखाई दे रही है। ये जो पिक्चर है ये है कीबोर्ड की पिक्चर। ठीक है, इस तरह से आपका कीबोर्ड दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है इसे पढ़ लेते हैं। A computer keyboard is an input device that allows a person to enter letters, numbers। बच्चों, यहाँ पे कंप्यूटर कीबोर्ड क्या होता है, एक यहाँ कीबोर्ड यहाँ पर आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। जब भी बेटा आप कंप्यूटर में काम करते हैं और कीबोर्ड की हेल्प से आप कुछ भी टाइप करते हैं, कुछ भी लिखा आपने, अपना नंबर लिखा या आपने कुछ अपना नाम लिखा, तो जो भी आप लिखते हो वो आपको मॉनिटर स्क्रीन पे शो होता है। ठीक है, तो क्या है ये, तो जो भी आप यहाँ पे काम करते हो आपको मॉनिटर स्क्रीन पे शो होता है। तो आपका कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और आप यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे नंबर्स लिखना है या कोई लेटर लिखना है या कुछ भी काम करना है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पे कुछ भी जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ कीज़। यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप्स की, मतलब अलग अलग तरह की आपके पास कीज़ हैं। ठीक है, इनके नाम क्या हैं ये मैं आपको आगे बताऊँगी। ठीक है, तो अलग अलग तरह की आपके पास कीज़ हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहली जो कीज़ है वो है आपकी अल्फ़ाबेट की। बेटा देख लीजिए, यहाँ पे आपका अल्फ़ाबेट की हैं। अल्फ़ाबेट आपको पता है क्या होते हैं, ABCDEFG मतलब जेड तक ये आपके क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको अल्फ़ाबेट दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे 3 रो होती हैं। ठीक है, तो इन तीनों की तीनों रो हैं, उसमें अलग अलग तरह के अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं। मतलब है तो वही, मतलब A to Z है, बट इसका सीक्वेंस थोड़ा अलग तरह का है। ठीक है, तो कीबोर्ड में इस तरह से आपको कीज़ दिखाई देंगी, अल्फ़ाबेट कीज़ दिखाई देंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नंबर कीज़। तो बेटा ये आपकी नंबर कीज़ हैं। ठीक है, 0 to 9 ये आपके नंबर्स हैं। कोई भी नंबर आपको टाइप करना है आप यहाँ से नंबर टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है फंक्शन कीज़। तो ये आपकी फंक्शन कीज़ है। इसमें अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं, वो आप जब आप फर्दर बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका यहाँ पे एरो कीज़। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये आपकी एरो कीज़ हैं। बच्चों एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ में ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो तीर का निशान आ रहा है ना, वो यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक तीर का निशान ये है, एक यहाँ पर ये है, 4 तीर के निशान है कि 4 कीज़ दिखाई दे रही है, तो 4 तीर के निशान है। तो बेटा ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये जिस साइड जा रही हैं तो ये वही एरो की है। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट एरो की है वो है लेफ़्ट एरो की, तो इसका तीर का निशान लेफ़्ट साइड है, तो ये लेफ़्ट एरो। ठीक है, उसी तरह से राइट एरो। ये दोनों कीज़ आप समझ गए होंगे ये कौन सी कीज़ है, ये है अप, और लास्ट वाली कौन सी है, डाउन। ठीक है, तो ये कीज़ हैं आपकी लेफ़्ट एरो, राइट एरो, अप एरो एंड डाउन एरो। ओके बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका सीपीयू। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये आपका सीपीयू है। सीपीयू आपका इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर मैं आपको सीपीयू की इमेज दिखाती हूँ। ये देखिए बेटा, ये सीपीयू है इस तरह से, मतलब यहाँ पे ये एक बॉक्स है फ़िलहाल। ठीक है, बट जो सीपीयू है वो मैं आगे आपको सीपीयू भी दिखाऊंगी। सीपीयू क्या होता है, हम इसे भी सीपीयू ही कहते हैं, बाकी आगे देखते हैं। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। C for central, P for processing, U for unit। CPU stand for central processing unit। यहाँ पे क्या है बेटा, जो CPU है वो यहाँ पर CPU की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, हमारा CPU क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, हर तरह की प्रोसेसिंग। मतलब अगर आप कंप्यूटर को ओपन भी करते हैं या मतलब ऑन कर रहे हैं, ऑफ़ कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो ये आपका सीपीयू के थ्रू ही होता है। सीपीयू ही प्रोसेसिंग करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका जो सीपीयू है उसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सीपीयू लुक्स लाइक अ बॉक्स।
देखिए बेटा, ये आपका सीपीयू होता है, मेन जो सीपीयू है वो यही होता है, यही प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, तो सीपीयू क्या है, किसकी तरह दिखाई देता है, एक बॉक्स की तरह दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सीपीयू है, जो भी प्रोसेसिंग होती है वो इसी की हेल्प से होता है, मतलब यही क्या करता है, सारे के सारे काम आपका सीपीयू, मतलब पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल जो करता है वो यही सीपीयू करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है सीपीयू इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। सीपीयू को क्या कहते हैं, सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा गया है, मतलब कंप्यूटर का दिमाग भी कहा गया है। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है, सीपीयू। क्लियर हो गया बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा गया है। क्यों कहा गया है बच्चों, क्योंकि जो भी काम होते हैं, जितने भी काम होते हैं वो सीपीयू के थ्रू ही होते हैं, मतलब सारे के सारे काम यहाँ पे क्या है, किसके थ्रू होते हैं, सीपीयू के थ्रू। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सीपीयू काम करता है, और कंप्यूटर को ऑफ करते हैं वहाँ पर भी सीपीयू ही काम करता है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर को पता चल जाता है कि अब हमें क्या करना है, अब मुझे कंप्यूटर को ऑन करना है और अब मुझे कंप्यूटर को ऑफ़ करना है। ठीक है, तो जब हम भी कुछ काम करते हैं, हम भी अपने दिमाग से सोच के करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या, कंप्यूटर का दिमाग क्या है, सीपीयू है, तो सीपीयू से ही, सीपीयू सोच के करता है कि अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में आपको अलग क्लास दूंगी, टक्स पेंट के बारे में कुछ बताऊंगी। ठीक है, मतलब अब हम थोड़ा ड्राइंग करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।